आज हम एक ऐसी कहानी की बात कर रहे हैं जो सुनने में बिल्कुल किसी फिल्म जैसी लगती है। सोचिए, हैदराबाद, 2 अगस्त 1987। स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद की मेन ब्रांच, दिन दहाड़े करीब 1.5 करोड़ रुपए की लूट। और वो भी मतलब बिना एक गोली चलाए। ये बात इसे बनाती है भारत की सबसे बड़ी, सबसे हिम्मत वाली बैंक डकैतियों में से एक। बिल्कुल। और कहानी के 2 सिरे हैं। एक तरफ एक रहस्यमयी मास्टरमाइंड, सुना है कोई एक्स आर्मी अफसर था, भेस बदलने में माहिर। हाँ, और दूसरी तरफ डीसीपी रघुवीर सिंह, तेज तरार अफसर जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी इस शातिर दिमाग को पकड़ने की। हमारी आज की ये जो चर्चा है, ये ग्रेट हैदराबाद बैंक डकैती से जुड़े फैक्ट्स और रिपोर्ट्स पर आधारित है। तो चलिए खोलते हैं इस कहानी की परतें। बिल्कुल, शुरू करते हैं प्लानिंग से। ये कोई ऐसी वैसी लूट नहीं थी, बहुत सोची समझी बारीक प्लानिंग थी। अच्छा, कैसे? मतलब क्या खास था इस योजना में? देखो, टारगेट था स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, सेंट्रल ब्रांच। मास्टरमाइंड ने नकली आईडी कार्ड बनवाए, बैंक स्टाफ जैसी वर्दियां सिलवाई, और तो और एक चोरी की वैन को बिल्कुल बैंक की अपनी कैश डिलीवरी वैन जैसा रंग रूप दे दिया। अरे वाह, मतलब पूरी तैयारी है? पूरी। 1 अगस्त की रात, यानी लूट से ठीक एक रात पहले, पूरी टीम के साथ फाइनल मीटिंग हुई। सब कुछ तय था। तो असली हथियार बंदूकें नहीं, बल्कि ये तैयारी और धोखा था। एग्जैक्टली, दिमाग का खेल था पूरा। फिर आया 2 अगस्त, सुबह के करीब 10:05। और गैंग बड़े आराम से बैंक में दाखिल हुआ, जैसे रोज का काम हो। किसी ने रोका नहीं? नहीं, एक मेंबर सीधा मैनेजर के पास गया, एक नकली ऑडिट लेटर लेकर। ऑडिट लेटर? हाँ, जैसे कोई सरकारी जांच हो। मैनेजर और स्टाफ को लगा, भाई ये तो रूटीन चेकिंग है, कोई खतरे वाली बात ही नहीं। कमाल है, मतलब भरोसे का ऐसा जाल बुना। बिल्कुल, और इसी भरोसे का फायदा उठाया गार्ड्स, कैशियर्स, सबका ध्यान बातों में लगाया, और बाकी लोग सीधे वॉल्ट तक। और वॉल्ट खुल गया सिर्फ 15 मिनट। सोचिए, सिर्फ 15 मिनट में करीब 1.5 करोड़ रुपए ब्रीफ केस में भरे। 15 मिनट? और फिर उतनी आराम से बाहर निकले, वैन में बैठे और चले गए। और बैंक वालों को पता भी नहीं चला। ये कैसे हो सकता है? शुरू में तो बिल्कुल नहीं, सब नॉर्मल चल रहा था। लेकिन फिर एक क्लर्क की नजर पड़ी। किस पर? वही नकली आईडी कार्ड पर। नाम की स्पेलिंग में कुछ गड़बड़ थी। अच्छा, एक स्पेलिंग मिस्टेक ने सारा खेल। हाँ, बस वहीं से शक हुआ और फौरन पुलिस को खबर दी गई। और तब एंट्री हुई डीसीपी रघुवीर सिंह की। अब चुनौती उनके सामने थी। बहुत बड़ी चुनौती। रघुवीर सिंह जाने जाते थे अपनी तेजी के लिए। उन्होंने फौरन पूरे शहर में नाकेबंदी का ऑर्डर दिया। लेकिन थोड़ी देर हो चुकी थी। गैंग तब तक लूट का माल, वो पैसा, अंडरवर्ल्ड तक पहुंचा चुका था। ओह। और मास्टरमाइंड वो गायब हो गया था, जैसे हवा में। तो फिर पकड़ा कैसे गया? अगर वो इतना शातिर था, उसने तो सुना है पुलिस को भटकाने की भी कोशिश की। अरे हाँ, बिल्कुल की। उसने नकली सुराग छोड़े, जाली पासपोर्ट, बॉम्बे की ट्रेन टिकट्स, एक नोट भी कि मैं शहर छोड़ रहा हूं, ताकि पुलिस गलत दिशा में जाए। हाँ, लेकिन रघुवीर सिंह पुराने खिलाड़ी थे। उन्होंने एक अलग एंगल पकड़ा, पुराने टेलीफोन बूथ्स। वो क्यों? उनके कॉल रिकॉर्ड्स खंगाले, शायद कोई कॉल की हो। और फिर एक मुखबिर से टिप मिली। क्या टिप मिली? कि मास्टरमाइंड शहर से भागा नहीं है, वो यही है, कोटी इलाके के एक लॉज में छिपड़ा है। अच्छा, तो फिर क्या था? 5 अगस्त की सुबह पुलिस ने लॉज को घेर लिया, छापा मारा। आमना सामना हुआ होगा। मास्टरमाइंड ने भागने की कोशिश की, छत के रास्ते। फिल्मी सीन बिल्कुल। हाँ, जबरदस्त पीछा हुआ छत पर। और आखिर में डीसीपी रघुवीर सिंह ने उसे दबोच लिया। पकड़ा गया आखिर? पैसा मिला? करीब 1 करोड़ रुपए रिकवर हुए, लेकिन बाकी का पैसा वो गायब था। शायद अंडरवर्ल्ड के पास ही रह गया। पर कहानी में एक और पेच था शायद। पूछताछ में कुछ निकला? हाँ, ये सबसे चौंकाने वाला मोड़ था। पूछताछ में मास्टरमाइंड ने दावा किया कि इस डकैती के पीछे वो अकेला नहीं था, एक बहुत पावरफुल पॉलिटिशियन का हाथ था। क्या? राजनेता? हाँ, उसने कहा कि असली खिलाड़ी तो कभी पकड़ा ही नहीं गया, वो तो बस एक मोहरा था। क्या ये बात साबित हुई? नहीं, ये दावा आज तक एक रहस्य ही है, कोई सबूत नहीं मिला। इस पूरी घटना का असर क्या हुआ होगा बैंकों पर, सिस्टम पर? जबरदस्त असर। पूरे इंडियन बैंकिंग सिस्टम में जैसे हड़कंप मच गया। सिक्योरिटी को लेकर सब सोचने पर मजबूर हो गए। कैसे बदलाव आए? सीसीटीवी कैमरे लगने शुरू हुए, वॉल्ट और स्ट्रॉन्ग किए गए, स्टाफ की ट्रेनिंग बदली गई। ये एक तरह का वेकअप कॉल था सबके लिए। और डीसीपी रघुवीर सिंह का क्या? वो तो हीरो बन गए। उनकी सूझबूझ, उनकी लगन, इसकी मिसालें दी जाने लगी।
हैदराबाद में आज भी लोग ये किस्सा सुनाते हैं। तो ये थी कहानी एक दुस्साहसी डकैती की, एक शातिर दिमाग की, एक जांबाज पुलिस अफसर की और एक नाटकीय अंत की। बिल्कुल, और इसका असर आज भी दिखता है। बैंकों की सुरक्षा में जो बदलाव आए वो इसी घटना की देन है काफी हद तक। आखिर में एक सवाल हमारे सुनने वालों के लिए छोड़ जाते हैं, उस मास्टरमाइंड के दावे का क्या कि एक राजनेता शामिल था? अगर ये सच था तो ये अपराध और सत्ता के बीच कैसे रिश्तों की तरफ इशारा करता है? ये सोचने वाली बात है ना।